पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज इसका, उसका, उसकी, ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? इमरान अहमद खान बिलारी! इमरान अहमद खान बिलारी! इमरान अहमद खान बिलारी! इमरान अहमद खान बिलारी! नाम याद रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाद सईद खान। इट इज द 7th of December, अ हिस्टोरिक डे, तारीखी दिन। पेशावर में पीटीआई का पुश बैक शुरू। गवर्नर राज की थ्रेट, डीजीआईएसपीआर की ब्लेटेंट बदतमीजी, स्टेटमेंट्स, गाली गलौज का जवाब दिया है पीटीआई ने आईनी तरीके से, तमीज से, कानून से, पावर ऑफ द पीपल से। जबरदस्त जलसा हुआ है पेशावर में या पेखावर में, जिधर पीटीआई के हजारों कारकुन खुशबू लगा के आए हैं। जुनैद अकबर का जल्दी से हम सुनते हैं। आपने सुना आफरीदी ने, सोहेल आफरीदी सीएम ने कैसे अपना रैंप अप किया टेम्पो। फिर जुनैद अकबर ने क्या कहा, लेट्स लिसन इन। भाईजान, ये आपकी गलतफहमी है, आपकी नस्लें खत्म होगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। आप जो भी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके मुंह पे मारा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं थे। मुस्तफा नवाज खोकर ने पार्टिसिपेट किया, दीगर और पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। इट वाज अ मिक्स शो, सीनियर लीडर्स, जूनियर लीडर्स, ओल्ड लीडर्स, यंग लीडर्स, लाइक दिस वन ऑल टुगेदर। जबरदस्त, आप कह सकते हैं गुलदस्ता था पीटीआई के अलग अलग जो रंग हैं, पीटीआई के अलग अलग जो आप कह सकते हैं lineages हैं, वो सब एक साथ इकट्ठी हुई थी। बट वेरी इंपॉर्टेंटली स्टॉलवर्ट पीटीआई लीडर, फ्रेंड ऑफ द शोज, हमारे साथ पहले बहुत बार आए हुए हैं, तैमूर खान झगड़ा ने भी बात की। क्रिटिकल बात यह है क्योंकि तैमूर खान झगड़ा इस शो पे हैं, अभी अभी पेशावर से आए हैं। बट बिफोर वी गो टू झगड़ा, लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड। उस दिन जो डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कौन है, हीरो कौन है, हमारा लीडर कौन है, इसका फैसला सिर्फ अवाम कर सकते हैं। और इमरान खान हमारा नेशनल हीरो है। इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम था। अगर 8 फरवरी के वोट गिने हो तो इमरान खान आज वजीर आजम है, और किसी को पसंद हो या ना हो, इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। अमेजिंग। अब ये ऑब्वियसली बातें रिटोरिकल होती हैं, मगर रेट्रिक से आगे जाके थोड़ा सा रियलिटी का भी वक्त आ गया है। और आज मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, हर हफ्ते आपको, हर वीकेंड, ये जो जबरदस्त खूबसूरत शख्स है, ये आपको नजर आएंगे स्क्रीन पे। तैमूर सलीम खान झगड़ा, former KP finance minister, former KP health minister, a friend of Mahaz, is inshallah going to be a regular at Mahaz. But it's not going to be an easy one because this show ka naam Jhagda with Jhagra hai. So we're going to push back. But Taimur, because he's a tough cookie, Taimur can take tough questions. Say, Taimura, how are you? How was your day? Kaise hain aap? Theek thaak hain? The day was excellent. MashaAllah, Peshawar ne jo hai, it's made us all proud. By the way, Aaj, I like your name, जो आपने दिया है, Jhagra with Jhagra. But today it's Jhagra with Jhagra in Jhagra, because I'm in my village. Okay, good. In Peshawar, तो अभी भी मैं पेशावर में हूँ। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि Jhagra is not a tribe; it's the name of our village. It is, which is on the outskirts of Peshawar. So it's Jhagra with Jhagra in Jhagra today. I have driven through Jhagra. Watch out. It is, you are on home turf, so this is a home turf thing. GT Road से dissect के through जाता है, right? GT Road से नौशहरा की तरफ जाए, and it's one of the last villages in Peshawar district. It is indeed. So, पहले तो announce करें rules of the game. हम हर weekend ये show करेंगे, और झगड़ा with झगड़ा from झगड़ा नहीं होगा, शायद कभी-कभी झगड़ा with झगड़ा from Peshawar, या झगड़ा with झगड़ा from Islamabad, or if they let you out of the country, maybe जिधर से भी होगा। But हमें वीकली से केपी का हम अपडेट आपसे लेंगे, केपी की खबर आपसे लेंगे, ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासी हेल्थ है उससे आपका खबर लेंगे, एंड क्रिटिकली पीटीआई
का थोड़ा सा सिट्रप लेंगे और पुश बैक करेंगे, बिकॉज पुश बैक नहीं होता, देयर इज नो हेल्दी डिबेट्स एनीमोर, सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू हैव अ हेल्दी डिबेट विद यू. ठीक शो. नाउ विद योर परमिशन, झगड़ा वर्सेस झगड़ा विद झगड़ा इन झगड़ा, सवाल, ये जरूरत क्या थी, इस सब की जरूरत क्या थी? क्या जो एनर्जी तो आपने कहा अच्छी थी, एनर्जी वाज फन, बंदा पहले कितना बताएं, मुझे थोड़ा सा जाविया पेश करें, कितना बंदा कितना था, कौन कौन लीडर्स थे, who were you impressed by, what were you not impressed by? नहीं यार, there were tens of thousands, right? And you know, I don't exaggerate, but typically अगर आप ये देखें तो ये जो जलसा था जो कि सिर्फ पेशावर का था, जिसमें ऑब्वियसली बाहर से कुछ लोग आए हैं, क्योंकि जो हमारे लीडर्स आते हैं, हमारे डाई हार्ड वर्कर्स हैं, वो खुद से आते हैं. बट हमने स्पेसिफिकली सोहेल अफरीदी साहब को, चीफ मिनिस्टर को कहा था कि आपने बाहर से किसी को नहीं इनवाइट करना, ताकि ये जो एक मिथ है कि पेशावर में लोग जो है वो नहीं निकलते या बड़े शहरों में नहीं निकलते तो आपको बाहर से जो है वो क्राउड्स निकालने पड़ते हैं, कि हम वो मिथ वो तोड़ दें. एंड इट वाज ब्रोकन. अच्छा, दूसरी भी एक मिथ है, देखें, एंड मैं जो है ये बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान ने पॉलिटिक्स इतनी बदल दी है कि आप जो है वो बहुत सी मिथ्स तोड़ सकते हैं. मैं इनको कहता था कि हालांकि हैदराबाद मेरी अडॉप्टेड कंस्टिट्यूएंसी है, कि आप लोग हर जलसा जो है वो अंदर शहर में करके आपके ख्याल में सिर्फ वहां पे लोग लोग निकलते हैं. दैट्स नॉट ट्रू. इमरान खान की सपोर्ट हर जगह है. आप हैदराबाद में करें, आपके पास वहां से इतने लोग निकलेंगे. एंड दैट वाज प्रूवन. तो अगर आप इमरान खान के जलसे निकाल देना, तो दिस जलसा वाज एज बिग एज एनीवन जो कि कोई भी पार्टी अपने नेशनल लीडरशिप के लिए करती है. कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो 26 नवंबर को इवेंट हुआ था, इसी ग्राउंड में हुआ था, उसमें जब चीफ मिनिस्टर आए थे तो उस वक्त सर्दी थी, रात को जो है वो एक दुआ के तौर पे वो 26 नवंबर का इवेंट प्लान हुआ था. तो उस वक्त बहुत सा क्राउड जो है वो जा चुका था, एंड द परसेप्शन वाज कि लोग नहीं आए. बट उसमें हमारी कलेक्टिवली एज अ पार्टी बड़ी गलती है. यू नो, व्हेन वी वांट टू प्लान समथिंग बिग, वी नीड टू गिव इट टाइम, वी नीड टू गिव इट मोमेंटम, और तीसरी चीज, इट नीड्स टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रैटेजी, अ लार्जर प्ले. तो उसी दिन चीफ मिनिस्टर ने वहां पे अनाउंस किया था कि हम 7 तारीख को दोबारा जलसा करेंगे, एंड एट द टाइम आई थिंक इट वाज टू प्रूव अ पॉइंट. ठीक है. सो यू हैड अ पॉइंट टू प्रूव. वो जो 26 नवंबर था, लास्ट मिनट था, ये आपने सही तरीके से किया. पेशावर शो ऑफ फोर्स की मिथ तोड़ी कि पेशावर से लड़के नहीं निकलते, पेशावर को आपने मिथ तोड़ी, फाइन. मगर मैंने जो फ्रेम किया था, मैंने 2 चीजों में किया था. एक, गवर्नर राज की थ्रेट जो मुझे पता करना है, बट पुट अ पिन ऑन दैट. दूसरा, DGISPR की बदतमीजी, पुट अ पिन ऑन दैट एज वेल. थोड़ा सा और पीछे से शुरू करते हैं. बाय इलेक्शंस, यार बाय इलेक्शंस कैसे आप लोग हार गए हैं, ये क्या हुआ है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. क्योंकि ऑब्वियसली जो 6 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें केपी की थी. तो वी कैन अस्यूम, जो नेशनल असेंबली की बात हो रही है, वी कैन अस्यूम कि पंजाब इनके कंट्रोल में, पंजाब का RO इनके कंट्रोल में, पंजाब का इलेक्शन मशीन इनके कंट्रोल में. मगर सोहेल अफरीदी ने वार्निंग दी थी उन लोगों को जो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन केपी में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि बिहेव योरसेल्फ. बट हाउ डिड यू गाइस लूज दैट बाय इलेक्शन? क्या धांधली हुई है, क्या हुआ है? बिकॉज बड़ा आप लोगों पे मलबा डाला गया है, बड़ा ब्लेम गेम हुआ है कि आप लोगों ने अपनी पुरानी सीटें आप लोग वो छोड़ गए हैं. Don't keep me lagging by a question, so I will take both your questions very quickly. हाँ, जल्दी से. जहां तक गवर्नर राज का ताल्लुक है, देखें, दिस इज अ regime जिसने सप्रेशन करनी है to try to keep itself in power, क्योंकि इनको पता है that they have no legitimacy. सही है. गवर्नर राज का कॉन्टेक्स्ट ये है, but if I were just sitting there and if I were looking, बेशक ये मीडिया पे जो बयानियां बनाए, if I were looking at the sentiments of the people over there, तो I would think twice. और उसकी मैं वजह बताता हूं. वो वजह ये है, राइट, कि आप लगा लेंगे, स्टेट हैज अ मोनोपोली ऑन फोर्स,
वो कुवत हमारे पास है नहीं ना. And whatever they say, we are actually the opposite of anti-state, right? और वो मैं आपको दूसरे सवाल पे साबित भी करूंगा, ठीक है जी. But whatever they say, वो monopoly of force उनके पास है. उन्होंने provincial elections नहीं कराए, उन्होंने national elections में जो है जिस बेशर्मी से धांधली की, right? That is unprecedented in history, क्योंकि इतना सबूत किसी ने नहीं छोड़ा, right? तो अगर आप लगाना चाहें आप लगा देंगे, but then don't complain कि लोग स्टेट से एलियनेट हो रहे हैं. And I'm having this as a rational dialogue, not as political dialogue, क्योंकि ये जो 20 साल के 25 साल के नौजवान है ना, and the sort of people I saw coming to the Jalsagah the day before, young upper middle class families, right, with their little kids, whether you like it or not, the people of this country have now put their hopes of change in Imran Khan. He has become a symbol. You can shout till the cows come home, but you can't change their minds now. Right? ठीक है? जो Goebbelian propaganda है ना, not Jobelian propaganda, Goebbelian, just to pronounce it correctly, वो जो है, वो हम नहीं कर रहे. Right? हाँ, सोशल मीडिया पे एतराज की बहुत बातें होती हैं. I fully agree. I don't endorse any of them. लेकिन that's the nature of the beast. ठीक है? तो आप ये कह रहे हैं कि लगा दो गवर्नर राज, लगा दो और फिर देखो कि कैसे ये you can't steer the ship, ये किश्ती नहीं चलेगी इनसे, आप ये कह रहे हैं? Yeah, it will hurt you ना. You come from Balochistan. In 20 years, have we solved the fallout of Bukti's killing? No. तो फिर is KP an easier province to deal with than Balochistan? Okay, so definitely not. Has its own dynamics. So you're saying bring it on when it comes to Governor Raj. If agar kal lag jata hai, real quickly, how will the PTI mobilize? PTI kya karega? Yeah, we will mobilize. I think पता है क्या होगा? जितनी स्पेस देंगे आप, वो डेमोक्रेटिक स्पेस दें, तो फिर तो लाखों लोग जो है वो सड़कों पे निकलेंगे. आप लोगों को डरा देंगे, वो आप डरा देंगे, but you'll only be boiling the water to the point कि वो pressure explode होगा. करें? So I'm not saying कि जी हम जो है वो पता नहीं जला देंगे, गिरा देंगे. I'm not saying any of the sort. I'm saying you'll regret it. ठीक है? आप जाने, लोग जाने. अच्छा. DGISPR, tell me, ये आपके साथ ही जो है नौशेरा वाली बेल्ट में हिनको भी बोली जाती है, right? There's a beautiful word in Hinko which is called Lord. ये क्या Lord थी? क्या जरूरत थी? What was the point? Why did he use? What do you think he gave? Because उसने कुछ नहीं किया, since incense किया है PTI के बेस को, incense किया है. यार जलसे में जलसे की बातें करते हैं. Now let's talk rationally, right? ठीक है? DGISPR ने कहा था कि constructive criticism is welcome. So I hope that it is. ठीक है? So let's just think. मेरा जो सवाल, and I'm sure कि ये सवाल आपके ज़हन में भी होगा, बहुत से लोगों के ज़हन में भी होगा ना. ठीक है जी? इमरान खान के ट्वीट्स का जवाब देना था ना. Why didn't the government give it? इससे सख्त बातें ये PMLN के जो मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं कर सकते? अगर इमरान खान के ट्वीट इनके ख्याल में गलत हैं, तो ये हुकूमत का काम है ना, क्योंकि हम सियासतदान एक दूसरे को गालियां देते हैं. Why would we want to put a national institution directly in front of a party? I think it suits the PMLN. But food for thought. उनकी इतनी औकात नहीं है कि इनको डिफेंड कर लें, and they have to basically give political press conferences themselves. पता है इससे होता क्या है? As you said, you inflame passions. हमें बात करनी पड़ती है. But if you saw yesterday's press conference, जो सलमान राजा और असद कैसर और गौहर ने की, if you saw, अगर आपने आज सोहेल की चीफ मिनिस्टर की स्पीच देखी, आपने जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया है उनका रिएक्शन देखा होगा. बल्कि I haven't seen your vlog, मैंने आपके व्लॉग का टाइटल देखा था कि बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया. क्यों? नॉट आउट ऑफ फियर, बट यार
we know that in terms of perception, you can't win a political battle, but we have a sense of responsibility, right? We have a sense of responsibility, so we try and choose our words. हाँ, जलसे में सख्त बातें होंगी, लेकिन आपने डायरेक्टली बातें की है ना. आप खुद ही जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके you put yourself in a position that you never should. We should never be, any state institution should not be putting itself in the eye of political criticism. Correct. That's all I want to say about that. That would be my advice. Baki reh gaya Haripur ka election, you tell me and I will tell you about it. So there's three questions I want to close on because they're all in a way interrelated. Number one, आपने आधा इलेक्शन बॉयकॉट किया, आधा इलेक्शन लड़ा, इससे कंफ्यूजन हुई और बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई कि ये एक ऐसा बॉयकॉट है, हरिपुर में बॉयकॉट नहीं है, फलानी जगह बॉयकॉट है. एक तो ये एक्सप्लेन करें क्विकली. फिर हार कैसे गए, और जब हारे तो फिर जो मलबा पड़ा वो सुहेल आफरीदी की लैक ऑफ गवर्नेंस पे पड़ा, और वो अभी तक एक नैरेटिव आप बिल्डअप कर रहा है. तख्ते लाहौर और पिंडी वाले बिल्डअप कर रहे हैं. कल परसों डीजी ने भी बिल्डअप किया, कल मरियम ने भी बिल्डअप किया कि भाई गवर्नेंस करें, रोज आके धरने ना दें, जैसे मैं करती हूं वैसे आप भी करें. We'll come to Mariam in a bit, but more importantly, पहले तो एक्सप्लेन करें ये बॉयकॉट किस किस्म का आधा पौना बॉयकॉट था, डाइट कोक वाला बॉयकॉट था, या तो करो या ना करो, ये क्या है? Let's start with the partial boycott. I think there's a legitimate point, but और इस पे बड़ी debate हुई. There's a very strong point of view कि सारे elections लड़े. There's a very strong point of view खान का कि कोई election ना लड़े. But after a lot of debate, ये agreement खान के साथ हुई कि ये 2 seats हम लड़ेंगे. मेरे ख्याल में every such decision has an upside. हमने लाहौर में भी जो है वो lack of turnout को expose किया, जो हम बाकी सीटों पे नहीं कर सकते in the same way because we don't have the visibility. और हरिपुर में हमने ये दिखाया actually कि ये electoral process कितना meaningless है. ठीक है, I have seen every result in Haripur, and चूंकि, you know, I think I should write a book on shameless and incompetent rigging, right? जिसका latest chapter हरिपुर है. और हुआ क्या, 25,000 की लीड जो है वो 43,000 की लॉस में कन्वर्ट हुई. इट इज ट्रू, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, सारी पुलिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, और आप देख लें कि हर पोलिंग स्टेशन पे असली रिजल्ट ना सिर्फ उमर अयूब को मिला. If any independent journalist goes and asks the other candidates that were standing, वो उनको यही results की copies दे देंगे. So the question is कि Mada, why do you fight these elections then? Hold on, I'm getting to it. I'm getting to it. I think this is important because it's, I now ask myself the same question. ये rigging हुई कैसे? एक जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ मेंबर था. आई नो द चैप बिकॉज बड़ी मुश्किल से उससे इस्लामाबाद से अपने हल्के के फॉर्म्स 45 लिए थे. ऑब्वियसली वो उनका एम्प्लॉय था. ही वाजंट आंसरेबल टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. एंड जो इंफॉर्मेशन है कि इन पैरेलल टू गिविंग द रिजल्ट्स टू द पोलिंग स्टाफ एट एवरी पोलिंग स्टेशन, द आरओ वाज गिवन 300 to 400 forms separately कि ये रिजल्ट डालने हैं. अब ये वाकई सवाल है that if we want to talk about other issues ना, ये जो काम पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, if this is the respect that the state has for democracy, then why pretend to have democracy at all? ठीक है, and indeed I will ask myself that question. That's what I'm asking. अगर अगले इलेक्शन में मुझे आरओ के दफ्तर या आरओ के पीछे जो है उसके दफ्तर या कहीं और जाके भीख मांगनी हो इलेक्शन रिजल्ट की, आई कैन नाइदर बी इंडिपेंडेंट, जीत के भी, आई कैन नाइदर रिटेन माई सेल्फ रिस्पेक्ट नॉर द रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ द पीपल. ठीक है, एंड ऑल वी आर डूइंग इज दैट इंडीड इट्स ट्रू दैट इफ वी थिंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर फूल्ड बाय दिस ना, तो फिर मैं यही कहूंगा कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम. तो ये सवाल आगे आएगा. बट आई थिंक इफ दैट्स द वे द स्टेट वांट्स टू गो,
Okay. then ये जो शराड है डेमोक्रेसी की should just finish. Because at this point मजा नहीं अब आता ना, अब इलेक्शन को देखने का भी मजा नहीं आता, प्रिडिक्टेबल हो गया है कि हर चीज फिक्स्ड है। अगर हर चीज फिक्स्ड है तो कर क्यों रहे हैं, और कर क्यों रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल तो आपसे, आप लोगों की पार्टी से है कि आगे देखेंगे, आप लोग अभी चांद पे जाके एक झंडा गाड़ दें पाकिस्तान का, वापस आए, फिर भी आप इलेक्शन हार जाएंगे। let me be blunt now. We also need to get our shit together. I'm sorry to say, right? ठीक है. And I think कि with the new chief minister, it's a fresh start. एक जबरदस्त प्ले है, हमने बचपने में ग्रामर स्कूल में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, अभी लगा हुआ था न्यूयॉर्क में, वेटिंग फॉर गॉडो, सैमुअल बेकेट का प्ले है। उसमें दो लोग होते हैं, पूरे प्ले में दो लोग हैं, और वो पूरे प्ले में एक तीसरे बंदे का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आता। ठीक है, गॉडो का एलिगोरिकल प्ले है, तो मेटाफर ये है कि भाईजान वो गॉड का इंतजार कर रहे हैं, गॉडो इज गॉड, और वो आता नहीं है। खैर, we're not waiting for God, he's here in our lives every day, but to take the metaphor a little forward, we are waiting for some sort of a solution from the PTI कि in the absence of Imran Khan, जो अब indefinite मैं कहता हूँ हो गई है, स्पेशली ये जिस तरीके से डबल डाउन कर गए हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन के 12 घंटे नहीं हुए थे, इन्होंने गाली गलोच करना शुरू कर दी है। They've made it personal, as you've said it, इन्होंने जो नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है, it goes on to show A, they are unhinged, and B, they are making things personal with Imran. So premised on that, when there is very little chance that Imran Khan is going to be released anytime soon due to any sort of fair or due process, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का प्लान बी क्या है, आप लोगों का कंटिजेंसी प्लान क्या है, और आप लोगों में कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला जब तक समथिंग गिव्स? लोगों में जो एनर्जी है ना, या जो एपेटाइट है फॉर चेंज, that is endless in the sense के वो किसी भी निजाम की नैरेटिव बिल्डिंग कैपेसिटी या खौफ क्रिएशन कैपेसिटी से ज्यादा है। ऑब्वियसली हमने कुछ महीने एक बहुत बड़ा लो देखा है, with all the infighting in the party, ठीक है जी, within every province, within the central organization, and frankly मेरे ख्याल में जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो ये रहा है कि जिस दिन इमरान खान की मुलाकातें जो है वो खत्म हुई है, सो उसके बाद the party has had to get out of headless chicken mode. I think वो अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। I'm being blunt today with you. हम ये प्लान बी मेरे ख्याल में देखें, वो हमारी पार्टी भी ट्रेन बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हुई है ना, तो बहुत सी जो हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, they are made for the sound bite. It's very clear. Yep. This regime wants to be here to stay. It's very clear that people don't like it. You and I don't need to say it. मैं अगर कोई इस पे नाराज हो, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूं जो मुनीब फारूक अपनी व्लॉग्स में हर रोज करता है। तो अगर मेरे से एग्री नहीं करते, प्लीज पहले मुनीब फारूक पे एक्शन लें, because he just says the same thing every day and I don't think he's prettier than me. ठीक है, तो I think ये जो है ना हमारा ये पेशावर का पावर शो, दिस इज दैट बिगिनिंग। अब हमने वो प्लान बी बनाना है, वो ऑब्वियसली मैंने यहां पे अनाउंस नहीं करना, बट लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक द प्रिंसिपल्स आर। द प्रिंसिपल्स आर नॉट के कफन बांधो और स्टेट पे गोली चलाओ। नो, इफ द स्टेट इज गोइंग टू बी इररिस्पॉन्सिबल, we will be more responsible than the state. Good right? to know. This country is ours. हमारा मुल्क है, हमारी फौज है, ठीक है। All we want, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आइन में लिखा है कि वैसे ही चले, और अगर हमारी पार्टी में भी कोई ये नहीं चाहता ना, फिर उसका रास्ता और मेरा रास्ता अलग है, ठीक है। But वो रास्ता बनेगा, एंड उसकी फाउंडेशन इज मच मोर द सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स जो कि गांधी ने और बाचा खान ने और मैंडेला ने और कायदे आजम ने
लड़ी थी जिसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. कायदे आजम was more about using the law, right? And Gandhi and Martin Luther King and जो आपके बाचा खान जो गांधी के कॉलीग थे, their resistance was more passive non-violence. Fair, मगर तमूर खान ये सब अंग्रेजों से लड़े थे. गांधी, कायदे आजम, मंडेला, ये सब अंग्रेजों से लड़े हैं. हमारे जो लीडर्स जो इनसे खुद लड़े हैं फौज से, मुजीब, बुक्टी, इमरान, भुट्टो, उनका हाल आपने देख लिया. इट्स अ वेरी डिफरेंट एनिमल दिस आर्मी, वेरी डिफरेंट एनिमल. अनवर मकसूद साहब मजाक उड़ाते हैं कि वो अंग्रेजों से लड़ाई ज्यादा आसान थी बनिस्बत इनसे. इट्स अ वेरी डिफरेंट एनिमल एंड आई एम वंडरिंग जो हमारी मिसालें हैं recent and not so recent, फिर से नाम लेता हूं, मुजीब, बुक्टी, भुट्टो, फातिमा, बेनजीर, anybody who's pushed back hasn't ended up well with these guys. अंग्रेज नहीं है ये कि गांधी साहब को मुल्क दे दिया डिबेट के बाद या जिन्ना साहब को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे दी नेगोशिएशंस के बाद. These guys are different animals. So premised on that, फिर से पूछ रहा हूं, प्लान बी क्या है? We don't want to fight the army. मैं आपके जो है वो सवाल का जवाब दूंगा. We want to be proud of the army and we want the army to play its role. And ये मैं PTI की बात भी नहीं कर रहा. I'm just talking what I see every ordinary educated Pakistani want. इंशाल्लाह मिलेगा. And we know कि मुझे पता है, देखें, I meet soldiers on the street, you see the appreciation in their eye. We also don't want the army divided. But इसके लिए वाकई every side will need to figure out कि जो दो रास्ते हैं ये solve करके ना, एक zero sum और एक everyone will need to leave their egos aside. अगर हर कोई वाकई जो है वो wants to put Pakistan first, तो फिर वो जो consensus document है, the constitution, हमें उस पे जाना होगा, right? But you can't say कि आप जो है वो सारी criticism करेंगे, आपकी violence पे monopoly है. You don't have a monopoly on criticism and on the truth. Because जो alternative है वजाहत, वो plan B नहीं है. वो है when ordinary people take the law in their own hands. That won't be us. But when that happens, right, then it's a free for all. हमने ये बलूचिस्तान में देखा है, हमने ये वजीरिस्तान में देखा है. जब हमने यहां तक चीज बिगड़ते हुए ये नहीं रियलाइज किया कहीं भी, और उससे पहले हमने ऑब्वियसली ये बंगाल में देखा था, right? The consequences are disastrous. So I hope कि हम वाकई constructive criticism जो है वो absorb कर सके, reflect कर सके. Growing up, Balochistan wasn't such a big issue. Bukti's killing was a tipping point. Yep. Right? And you know that better than me. And I think anyone who actually cares about Pakistan will not want the same in KP. And we know that Punjab may be quiet, but Punjab agrees. From north to south, east to west, it's just कि हम पश्तून जरा ज्यादा तेज होते हैं, जरा ज्यादा जज्बाती होते हैं, जरा ज्यादा पहले जो है वो जो बात यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, वो बाहर भी निकल आती है. They'll follow. Inshallah. Taimur Salim Khan Jagra from Jagra with Jagra in Jagra. Thank you for your time. Let's make this a habit. Thanks for being so unpretentious and so open about your strengths as well as your weaknesses today. बहुत मैं appreciate करता हूँ. लंबा दिन गुजरा है आपका, अब enjoy करें. खाना शाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, no need to eat. Plenty of energy from the energy today. Good stuff. We'll see you next week with this. Jagra with Jagra is going to be a special pushback session with the former KP Finance Minister and Health Minister. And we will see you at the next one. Share करें, like करें, subscribe करें, comment करें. तैमूर को और मुझे इजाजत दें. I'll talk to you soon. Pakistan Zindabad. Zindabad. Thank you.